गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रमूज़ और औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिन्हें हम लोग पंक्चुएशन कहते हैं या फिर हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है ना। आप हिंदी इंग्लिश पे तो पढ़ चुके होंगे। इस बार हम लोग उर्दू में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये 10th क्लास के सिलेबस में शामिल है ना। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, रमूज़ और औक़ाफ़। अब देखिए क्या लिखते हैं। ज़ेल की अलामतों को देखिए और उनके माने और अहमियत पर गौर कीजिए। अब आप देखिए यहाँ कुछ अलामतें देख पा रहे हैं। ये साइन, जैसे ही आपको ये साइन कहीं दिखता है आपको पता चल जाता है कि भाई जो डिजिट्स आपको दिए गए होंगे उन्हें आपको जोड़ना है ना। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि घटाना है। यहाँ आपको पता है कि भाई गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ इक्वल्स टू में करना है ना। यहाँ ये सही का निशान है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये अलामतें आपको पता है कि भाई ये अगर अलामत किस जगह आएगी तो उसका क्या मतलब होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन अलामतों का इस्तेमाल हिसाब के सवालात हल करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना। हिसाब मतलब मैथ्स, यानी मैथ्स के आपको सवाल अगर हल करने हैं, यानी गणित के सवाल हल करने हैं, तो आपको इन अलामतों का इस्तेमाल करना होता है। कहते हैं इसी तरह ज़बर, ज़ेर, है ना, पेश, तशदीद, जज़्म वगैरह एराब है ना। इनका भी इस्तेमाल हम कब करते हैं, लफ्ज़ के जो यानी जो आपके अल्फाज हैं उनके सही तलफ़ुज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर ज़बर ज़ेर नहीं लगा होता है तो अभी हम इसके ऊपर देखिए ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है, तो हम इसे इसी तरह, है ना, इसे इसी तरह हम मुझे पता है मैंने सही पढ़ लिया, अगर आप चाहें तो उसी तरह भी पढ़ सकते हैं, है ना। भाई इस पर पेश लगा दिए उसी तरह हो गया, ज़ेर लगा दीजिए इसी तरह हो गया, है ना। तो जब तक हमें अगर अलामतें नहीं दी होती हैं तब तक छोटा बच्चा देखिए नहीं पढ़ पाता। अब आप बड़ी क्लास में हैं तो उर्दू में अलामतें नहीं लगाई जाती। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं कुछ अलामतें हम इबारत में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि इबारत में जगह जगह ठहरना भी पड़ता है। कहीं लहजे के उतार चढ़ाव के लिहाज से आवाज़ धीमी या तेज़ करनी पड़ती है ना। कभी वक्फ देना पड़ता है यानी रुकना पड़ता है। ठीक है, कभी लहजे को तब्दील भी करना ज़रूरी होता है। कभी हमें ऊंची आवाज़ करनी है, कहीं हमें नीची आवाज़ करनी है, कहीं हमें रुकना है ना। तो ये सब चीज़ें तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ हमें ज़्यादा देर रुकना है या कहाँ हमें कम रुकना है, या फिर हमें कहाँ रुकना ही नहीं है ना, या कहाँ पे बात ख़त्म हो रही है पूरी तरह से। ठीक, तो इसके लिए हम अलग अलग जो है पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं। रमूज़ और औक़ाफ़, है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वो ख़ास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी है होती हैं, उन्हें रमूज़ और औक़ाफ़ कहते हैं। अब अगर आपसे डेफिनेशन आ जाती है रमूज़ और औक़ाफ़ की तो आप बता सकते हैं। ठीक, वैसे डेफिनेशन नहीं आती है। जनरली क्या होता है, आपको ना MCQ में सवाल दे दिया जाता है कि भाई मुझे ना थोड़ा ज़्यादा देर ठहरना है तो इसके लिए मैं कौन सी अलामत का इस्तेमाल करूँगी, और 4 अलामतें आपको ऑप्शन में दे दी जाती हैं। ठीक है, कभी अलामतें दी जाती हैं, कभी उन अलामतों के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है बताओ, या पर्टिकुलर अलामत का नाम दे दिया, ठीक है, और उसके नीचे अलामत दे दिया, बताइए इस अलामत के नाम के साथ कौन सी अलामत लगेगी। यानी अगर मैंने लिख दिया सवालिया निशान, ठीक है, तो ये अलामत का नाम है। अब यहाँ पे कौन सी अलामत लगेगी, इसमें आपको इस तरह से एक दे देंगे, एक इस तरह से दे देंगे, एक ऐसे दे देंगे और ऐसे कॉमा दे देंगे। तो आपको बताना है कौन सी है सवालिया निशान, तो आपको पता ही ये वाली है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन तब्दील होके आते हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जाके देख सकते हैं। पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड है, मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं जाके। ठीक है, उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि सवाल कैसे आ रहे हैं। अब देखिए ना, यहाँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। नीचे दिए गए जुमलों को बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। ठीक है, यानी ऊँची आवाज़ में इन्हें पढ़ना है आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेले में मर्द औरतें बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। अब मुझे पता नहीं कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। ठीक है, लेकिन वही मैं ऐसे पढ़ूँ, मेले में मर्द औरतें बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। तो देखिए आपको पढ़ने में फ़र्क पता चला ना। यहाँ मैंने मर्द औरतें बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे एक सांस में पढ़ डाला, जबकि जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मेले में मर्द औरतें बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। तो आपको पढ़ने में फ़र्क मालूम पड़ा नहीं पड़ा। देखिए अब इसको पढ़िए ज़रा, देखिए क्या लिखेंगे, ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है, जबकि यहाँ हमें क्या करना होगा, रुकना पड़ेगा। ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है ना। तो ये जो हम रमूज़ और औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन मार्क्स या विराम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, इससे बात में भी काफ़ी तब्दीली पैदा हो जाती है ना। अब देखिए लिखा, अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया।
ठीक है, अब ये मैंने सब एक ही सांस में पढ़ दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे, अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवाएं चलने लगीं, बादल घेर आए, अंधेरा छा गया। आई बात समझ में? अब देखिए, तुम दिल्ली कब आओगे? तो अब यहाँ सवालिया निशान लगेगा कि हम सवाल पूछे, भाई कब आओगे, आज आओगे, कल आओगे, महीना भर बाद आओगे। ठीक है, शाबाश, इसी तरह मेहनत करो, है ना। अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रुकी गई खुद से, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? शाबाश, इसी तरह मेहनत करो। लेकिन सही क्या है? शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। ठीक है ना, यानी रुकना है वहाँ पे। ठीक, तो इसी तरह से कुछ और आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे चट्टानों की कई किस्में होती हैं, तयदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। तो अब यहाँ हम रुकेंगे, जब किस्में होती हैं तो ये ऐसे ये वाला चिन्ह लगेगा ताकि रुकना है कि कौन कौन सी होती हैं। अब आपकी वजाहत हो रही है मज़ीद, है ना। तो तहदार होती हैं, आतिशी होती हैं, जिन्हें वॉल्केनो वाला हम पहाड़ कहते हैं ना। ऐसे देखिए, यहाँ पे और भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, तो इनको आप लोग देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको जो चिन्ह है, जो आपके निशान हैं, उनको उनकी वजाहत की जा रही है। जैसे हर जुमले के आखिर में निशान लगाया गया है। ठीक है, तो ये निशान खात्मे का होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे खात्मे निशान कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, जहाँ बोलते या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक के नाम के लिए थोड़ा थोड़ा ठहरना पड़ता है ना। जब इकट्ठा आ जाए माँ बाप भाई बहन, तो थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ेगा, माँ बाप भाई बहन। ठीक है, तो उस तरह से जो फ़िक़े में आते हैं थोड़ा सा ठहरना है, तो उसके लिए हम सक्ता यूज़ करते हैं और इस तरह से कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इस कॉमे को उर्दू में क्या कहा जा रहा है? सक्ता कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि कौन से लफ्ज़, मतलब कौन सा निशान क्या कहा जाता है उर्दू में। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है, जहाँ ठहराव ज़रा ज़्यादा होता है, या थोड़ी देर ज़्यादा रुकना है। मतलब कॉमे में तो थोड़ा सा रुकना होता है, लेकिन अगर हमें कॉमे से ज़्यादा रुकना हो तो अब हम क्या करते हैं? ये वक्फिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, जब किसी बात को तफसील के साथ बयान करना है, ठीक है, यानी उसकी तफसील बयान करनी है, तब हम लोग क्या करते हैं? ये देखिए, ये वाला राब का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो अब अगला देखिए, जहाँ सवालिया लहजा कुछ पूछ रहे, सवाल पूछ रहे, तो वहाँ सवालिया निशान लगाया जाता है। आ रही है ना समझ में? यही डेफिनेशंस यहाँ आपको दी गई है, ब्लैक ब्लैक में जीतती हैं, ये सब आपके डेफिनेशंस हैं। जहाँ किसी बात या कौल को नक़ल किया जाए, यानी मैंने कहा कि भाई अच्छे से मेहनत करोगे तो ही नंबर अच्छे आएंगे, वरना नंबर नहीं आएंगे। अब ये मेरी जो थॉट था, ये जो मेरी बात थी, इसको एज इट इज़ अगर आप कहीं कॉपी करेंगे कि भाई मैम ने ऐसा ऐसा कहा है, तो उसको हम लोग इस तरह से लगाते हैं, है ना। जब कहते हैं क्या लिखा, किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए, यानी जो मैंने कहा एज इट इज़ आप वही बात लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वावेन लगाते हैं हम। ठीक है, आगे लिखे हैं, जहाँ थोड़ी सी हैरत, खुशी, ताज्जुब, ये सारी चीज़ें होती है ना, मतलब हम कह सकते हैं इमोशंस। अरे ये क्या हो गया, अच्छा तुम कब आए, है ना। मतलब जहाँ पे हम थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कैसा निशान लगाएंगे? फजाइया निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से आप आगे आ जाइए, तो देखिए जहाँ पे अभी अगर हमें किसी बात को किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखना है, या उसकी कोई वजाहत करनी है ना, या उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, जैसे अभी मैंने बताया रमूज़ औक़ाफ़, है ना। अब आपको रमूज़ औक़ाफ़ नहीं समझ में, आप कहें मैम ये क्या चीज़ है भाई, तो मैंने उसकी वजाहत की, उसे दूसरी लैंग्वेज में बताया कि भाई हिंदी में इसे विराम चिन्ह कहते हैं, या इंग्लिश में उसे पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात जो मैं बताऊँगी, इसको मैं कैसे बताऊँगी आपको? तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? इसी तरह से ब्रैकेट लगाऊंगी, है ना, कि भाई रमूज़ और औक़ाफ़ तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन अब पंक्चुएशन मार्क्स या विराम चिन्ह जो मुझे लिखना है वो मैं इस तरह से ब्रैकेट में लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है, अगर हम हमवार लहजे में भी बोलते हैं, है ना, तो आवाज़ों का क्या है, हमें उतार चढ़ाव करना पड़ता है। ठीक है, यानी कोई भी बात हम कह रहे हैं तो उसको हम एग्जैक्टली बिल्कुल सिरे से नहीं पढ़ने लगते, उसमें कहीं रुकना है, कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है ना। देखिए यहाँ लिखा है, लहजे में भी बोलते हुए आवाज़ के उतार चढ़ाव के बगैर मुसलसल बोलते जाएं तो सुनने वाला हमारी बात का मतलब कुछ का कुछ समझ सकता है ना। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा एग्जाम्पल दिया करते थे कि भाई मैं ऐसे कहो, रोको मत जाने दो, है ना। अब देखिए अगर मैं बोलूँ रोको मत जाने दो, ठीक है, अगर मैं रोको के बाद लगाऊं तो इसका मतलब होगा रोको मत जाने दो, यानी रोक लो, जाने मत देना। ठीक है, और अगर मैं मत के बाद लगाऊं तो क्या हो जाएगा? रोको मत, यानी मत रोको, जाने दो,
है ना, तो सिर्फ एक कॉमे से पूरा सेंटेंस अलग हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ऐसे मैंने अगर लिखा रोको मत, है ना, जाने दो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ रोको मत पे, तो इसका मतलब है उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। लेकिन अगर मैं यहाँ लगा देती हूँ तो इसका मतलब है रोक लो, मत जाने दो, जाने मत देना, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारी आधी बात समझ नहीं आएगी अगर हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसी तरह लिखते हुए भी हमें अपनी तहरीर में ठहराव और लहजे के मुताबिक अलामतें लगानी चाहिए। इन अलामतों को रमूज़ व औक़ाफ़ यानी पंचुएशन कहते हैं। देखिए अब आगे ना वही बात, यहाँ आपको उर्दू में लिख दिया, अब यहाँ दूसरी लैंग्वेज में लिखा तो उसे ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे आप आगे आएंगे, अगर यहाँ पे आपको सिर्फ इसके निशान दिए गए हैं, अलामत क्या है, उसका नाम क्या है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वही चीज़ है जो भी हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई देखो इसे सख्ता कहते हैं जहाँ थोड़ी देर रुकना है ना, वक्त जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है, ठीक है। राब्ता जब किसी चीज़ को तफसील के साथ बयान करना है या जुमलों को जोड़ना है, ठीक है। ख़ात्मा जब बात ख़त्म हो जाए, सवालिया जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, है ना, फ़जाइया जब हमें किसी जज्बात का इजहार करना हो, ठीक है। वावेन जब हम किसी की अल्फाज को एज इट इज़ लिख दें, है ना, या हम जब दूसरी ज़बान का या किसी मतलब बात को थोड़ी वजाहत के साथ या किसी दूसरी लैंग्वेज में बताएं या कोई उसका दूसरा नाम लिखे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौसीन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।